ये एक ऐसा शानदार अमल है जो आपने सहरी और अफ्तारी में करना है। मैं कहता हूं कि फिर मैं साबित करके जाऊंगा कि आप जो मांगोगे रब देगा, जो मांगोगे। वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, आपको अमल की इजाजत है। मैं ये जो वजीफा बताने से पहले एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि एक जगह मैं खड़ा था, किसी के घर शायद गया था, या इसी तरह कोई महल, कोई घर का अहाता था जहां पर वो खुली जगह थी, उसने परिंदे वगैरह रखे हुए थे। एक परिंदा है, अब अगर आप समझ गए तो उस परिंदे का नाम कमेंट में आपने लिखना है। एक परिंदा है, बोलता था जैसे परिंदे बोलते हैं। हर परिंदा बोलता है, मुर्गियां बोलती हैं और चीजें बोलती हैं। एक परिंदा है, आपने कमेंट में मुझे नाम बताना है अगर आप समझ गए तो। जब वो बोलता था ना, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि देखो इमरान भाई, ये परिंदा क्या बोल रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहा है? कहने लगा ये बोलता है कि सुबहान तेरी कुदरत। क्या? कमेंट में मुझे बताएं, और अगर परिंदा समझ चुके हो तो मुझे बता देना, सुबहान तेरी कुदरत। मैंने कहा यार ये तो नहीं। अच्छा, वो कहने लगा सुनो। फिर मैंने सुना, 2-3 बार जैसे ही सुना ना, मुझे ये बिल्कुल समझ आ गया कि इस तरह वो आवाज आ रही है, सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत। अब जो वजीफा में देखें, अब परिंदे का मैंने जिक्र किया, कमेंट में बताना अगर आप समझ गए हो कि परिंदा कौन सा है, तो सुबहान तेरी कुदरत भी लिखिएगा कमेंट में। अच्छा, मैं यानी कि देखे ना, बंदा जब, सवाल ये है कि मैं ये परिंदे का वाकया क्यों बयान कर रहा हूं। मैं तो वजीफा बताने आया हूं सहरी रमजान की और अफ्तारी, ये रमजान 2026, रमडान 2026। तो हर मुराद पूरी होगी, अल्लाह करम करेगा। और वाकई मैं साबित आपको करके बता देता हूं और फिर वजीफा बताता हूं, हर परेशानी अल्लाह खत्म करता है। और ये परिंदे का जिक्र क्यों किया? इसीलिए कि ये जो लफ्ज है ना, सुबहान तेरी कुदरत, इसी के मतलब एक वजीफा है कि अल्लाह, देखिए परिंदे भी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो एक अमल है, मिसाल अल्लाह का एक नाम है, यानी अल्लाह का दुआ कह लें, नाम कह लें, तारीफ कह लें, हमद मदा सराई कह लें अल्लाह ताला की। सुबहान अल्लाह, क्या मतलब है? सुबहान कहते हैं पाक को, और सुबहान अल्लाह कौन है? अल्लाह पाक है। ये एक ऐसा कलमा है कि बुजुर्ग लिखते हैं, बताते हैं, और मेरे ख्याल मुस्तनद हदीस भी हैं। मैं एक आपको मफहूम बता देता हूं कि जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कह देता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाते हैं। देखें परिंदा है, उस परिंदे का नाम मुझे आपने बताना है, मैं देखता हूं आप कितने पानी में हो। अच्छा, जो बंदा एक बार, देखें अब मैं बात बात में, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप तक ये वीडियो आएगी, लेकिन सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह रिकॉर्डिंग के दौरान मैं पढ़ रहा हूं, कोई स्पेशल मैंने मसल्ला तो नहीं ना बिछाया, पढ़ रहा हूं। अब क्या है, ये एक बार कहने से जन्नत में एक दरख्त लगता है, कि जन्नत में एक अजीम शान दरख्त लगाया जाता है जिसका साया कभी खत्म नहीं होता। और कई यानी कि मफहूमों में ये लिखा हुआ है कि वो इतना बड़ा दरख्त है कि अगर यानी आप जमीन से आसमान पर पहुंच जाए ना, तो उसका साया खत्म नहीं होता, इतना बड़ा है। और बताओ कि 2 बार जब कहोगे तो 2 दरख्त, 3 बार सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, ये तस्बीह फातिमा है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये पढ़ने वाला हजूर की हदीस है कि हजूर की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला ने एक बांदी मांगी, एक गुलामा, ठीक है ना, एक जैसे खादमा मांगी कि थक जाती हूं। हजूर ने फरमाया ये पढ़ो, उससे भी बेहतर है। बेहतर से क्या मुराद है? आकबत तो बनेगी, उसकी थकावटें उनकी, उसकी नहीं, उनकी थकावटें, उनकी परेशानियां भी खत्म। इसीलिए तस्बीह फातिमा कहा जाता है। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। लेकिन ये जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, ये और है इसमें सुबहान अल्लाह ही है। तो देखो कि जब बंदा ये पढ़ता है सुबहान अल्लाह, तो जन्नत में तुम्हारा दरख्त लगता है। तो यार, और दरख्त कितना बड़ा है, जो जमीन से शुरू होकर आसमान तक ना खत्म हो, तो जमीन फिर कितनी रह जाती है उसके आगे। और फिर उसमें हमारा जो, ये जिस मुल्क में हम रहते हैं,
वो कितना है, और इसमें जो शहर है, जिस शहर में हम रहते हैं, वो इस हिसाब से कितना है? और हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें वो कितनी है? हमारी ये मुराद पूरी हो जाए, हमारा ये दुख दूर हो जाए। मैं कहता हूं सहरी अफ्तारी तो ठीक है, इसकी जो बरकत है हम न गिन पाएंगे, ना कोई गिन सकता है। पूरे समंदर से ही बन जाएं और दुनिया जहान के जितने दरख्त हैं उनकी कलमे बना दी जाएं, तो सहरी और अफ्तारी के फजाइल ना, समंदर खत्म हो जाएगा स्याही के तौर पर, और वो दरख्त खत्म हो जाएंगे जिनकी हम कलमे बनाएंगे, लेकिन हम ये फजीलत नहीं बयान कर सकते। लेकिन आप रमजान के अलावा किसी भी वक्त ये पढ़ें, एक दरख्त लगता है, तो सोचो रमजान में 70 गुना ज्यादा है अजर। तो फिर दुनिया की मुसीबतें क्या हैं अगर आप ये अमल करोगे जो मैं आपको बताने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लिखा है कि जो एक तस्बीह पढ़ लेता है तो जन्नत में आपके मीलों लंबे, और मील भी जन्नत का, दुनिया का नहीं, जन्नत का मील। अब एक दरख्त है जमीन से आसमान तक का वाया है, तो फिर मीलों वहां के जन्नत के मील कितने होंगे हैं? इसी तरह तो आम हालात में भी, रमजान से भी हटकर, सहरी अफ्तारी से भी हटकर, अगर कोई बंदा ये तस्बीह करता है, उसको करवारी करके देखो। लोग बेयकीनी करते हैं, कहते हैं नहीं यार किया था, इस तरह नहीं होता, अब प्रॉपर बना लो, हर नमाज के बाद पढ़ के देखो। लेकिन ये जो वजीफा है ये सहरी अफ्तारी का है, वो तो मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि अब तस्बीह फातिमा कोई रोज पढ़ना शुरू कर दे हर नमाज के बाद, कोई नहीं, 3 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, और इसकी अगर आपको आदत पड़ गई, फिर आपकी जिंदगी में दुख आया तो मुझे पकड़ लो यहां से, फिर आया तो फिर बताना। यही बात है ना, लोग कहते हैं वजीफे असर नहीं करते। बहरहाल अब सहरी 2026 और अफ्तारी 2026 की ये जो फजीलत है, या ये जो रमजान की फजीलत है, या ये जो अमल है, मैं वो आपको बताने लगा हूं। इंशाल्लाह आप देखोगे कि हर मुराद अल्लाह पूरी करेगा। अल्लाह करम करने वाला है ना भाई, और मेरी बहन क्यों फिक्र है। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें और वीडियो शेयर करें। और अगर आपको मेरी जरूरत है, आइंदा भी वजीफे मिलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अब सुने जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं। सुबहान तेरी कुदरत, जो मैंने परिंदे का जिक्र किया था, ये परिंदा बहुत खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला ने इस पर नेमतों की बारिश की होती है, जो ये लोग अपने शौक के लिए रखते हैं। इनको मेवे पिस्ते खिलाते हैं। एक आजकल पिस्ता, मैंने उस दिन रेट पूछ लिया जाके कि पिस्ता किस तरह है, कहने लगा 6,500 रुपये किलो, 6,500 रुपये किलो। और ये कितना अल्लाह ताला की मेहरबानी है ये, और पढ़ता भी अल्लाह के हुक्म से, कौन सा खुद एहसान करता है। सुबहान तेरी कुदरत, चेक कर लीजिएगा जाके। तो ये अमल आप इस तरह करें कि सहरी के वक्त सिर्फ एक तस्बीह 3, 5, 10 जितनी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, मैं वो रोकता नहीं हूं। लेकिन अगर आप कम अज कम 100 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कोई देखे ना, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, अपना सारे सर नीचे कर लें और पढ़ते जाएं सुबहान अल्लाह, तस्बीह हाथ में, बैठ जाएं। अपने घर में ही होंगे ना, ज़ाहिर है। सहरी कर रहे हैं या अफ्तारी कर रहे हैं, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट पहला, हाँ कोई इतना ज़्यादा नहीं, तो क्या करना है। और जो अफ्तारी है, सहरी जो है, सहरी जब सहरी खा चुके हैं, आराम से सुकून से तस्बीह उठाओ 100 बार। नियत क्या करो, मौला हमारे गम दूर कर, मौला हमारी परेशानियां दूर कर, या परवरदिगार तू जन्नत में दरख्तों की लाइनें लगा देगा। 100 दरख्त लगाएगा, 100 बार कहोगे, एक दरख्त नहीं खत्म होता, जमीन से आसमान आ जाए, तो फिर सोचो दुनिया के क्या काम है। 100 बार तस्बीह पढ़ के दुआ करो, मौला मैं परेशान हाँ, मेरे से करम कर दे। और याद रखें ये तो ठीक है, लेकिन हर वीडियो में ये मैं कहता हूं, हकूकुल इबाद, अगर किसी बंदे का तो आपने हक मारा है ना, फिर नहीं बात बनी। शहीद हो जाए बंदा, उसको भी रोक लिया जाएगा। किसी का हक ना मारें, हर बंदे के जो हकूक हैं वो पूरे करें। कई लोग तो किसी को धोखा दे देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, फिर बंदा कहेगा यार हमें नहीं मिला, तो कैसे हम अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करें या उनसे ज्यादती करें, नजायज करें, तो फिर अल्लाह तुम्हें किस तरह दे। तो बहरहाल गुनाह अल्लाह सारे ही माफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के तो वो गुनाह है। लेकिन जब उसकी मखलूक का तुम हक मारोगे तो फिर नहीं।
سحری اور افطاری میں 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، دعا کریں. آپ دیکھو کہ رمضان میں آپ کی یہ جو رمضان 2026 ہے میں آپ کی تقدیر رب بدلے گا. کر کے دیکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.